हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो सितंबर प्रेडिक्शन पर है कि ये सितंबर का महीना, सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, क्या खास इसमें होगा, तो उसमें हम सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी हेल्थ से लेकर आपकी लव लाइफ तक, आपके करियर, आपका प्रोफेशन का, अकेडमिक्स, फैमिलीज, पर्सनल, सोशल, सब कुछ हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एक डिटेल रीडिंग रहेगी। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे, साल के किसी भी सितंबर महीने से रेजोनेट करेंगे, तो ये आपसे देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने दो पाइल दिखाई दे रहे हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो आप अपने नाम के इनिशियल के अनुसार अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे पाइल नंबर 1 है तो आप देख लीजिए एक बार कि आपका क्या इनिशियल है, अपने नाम का क्या लेटर फर्स्ट है उससे चूज़ कीजिए, या इसमें अगर आता है पाइल नंबर 2 में आता है तो पाइल नंबर 2 चूज़ कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस बता देती हूँ, बोनस पॉइंट की। अगर आप किसी और का प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, जैसे अपने पार्टनर का, अपनी फैमिली में किसी मेंबर का, किसी और का या किसी फ्रेंड का तो प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं, तो आप उनके नाम के इनिशियल्स भी इसके अकॉर्डिंग चूज़ करके देख सकते हैं। इन केस अगर वो सेम पाइल के अंदर आ जाए, आपका लेटर भी और आपके फ्रेंड का लेटर भी सेम पाइल में आ जाता है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है 1 सेकंड, मैं आपको एक इजी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। सो हम एक ये ले लेते हैं और हम ये ले लेते हैं। उसके अलावा आप इंट्यूशन बेस्ड भी ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना इनिशियल समझ नहीं आ रहा या इनिशियल चूज़ करने में परेशानी हो रही है, या फिर आप इनिशियल के अनुसार चूज़ नहीं करना चाहते, तो आप बुक्स, ये स्मॉल बुक्स हैं, एक रेड बुक है, एक येलो बुक है, आप इनके अकॉर्डिंग भी अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको बुक चूज़ करना है तो बुक भी चूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनका नाम के इनिशियल्स ADEHILMPQTUXY है, तो देखते हैं उनका सितंबर का महीना क्या खास उनके लिए लाने वाला है। और या जिन लोगों ने रेड बुक चूज़ की है तो उनके लिए देखते हैं। तो हम इसे यहाँ रख देते हैं और पाइल को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ का ओवरव्यू क्या चल रहा है। उसके बाद हम प्रेडिक्शंस निकालते हैं। तो शफलिंग मिस नहीं करने हैं, ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं ना, इनिशियल बेस्ड है और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एक यूट्यूब रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो आपको उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट करे। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में उतार के रोने पीटने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए। Let's see. Okay, we have moving on number 6. Okay, we have choose wisely. ठीक है, बॉटम से डेक से है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। ओके, इसमें एक चीज़ खास चीज़ दिखाऊंगी मैं गाइस। ये देखिए 5 6 7 कितना मतलब इंजनिक नंबर आ गया है यहाँ पे। 5 6 7, 5 6 एंड 7, तो है ना, आपको इससे कुछ खास लगा होगा। तो मैं एक कार्ड एनर्जी ऑरेकल से निकालूंगी। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, बट पाइल के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा। चाहे तो आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं। ओके, वी हैव 7 चक्रा आर्के एंजल 41। ओ माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। बॉटम से डेक से है 5th चक्रा। चक्रास की एनर्जी आ रही है। साइंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो गाइज यहाँ पे वाटर साइन दिखाई दे रहा है मुझे, एयर साइन दिखाई दे रहा है। ओके, वाटर साइन है और एयर साइन है, तो अर्थ साइन भी है इधर। तो यहाँ पे मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। ऐसे मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले और
धनु राशि वाले, अभी इनको छोड़कर सारे साइन है, ओके। और इनको छोड़कर, उन तीनों को छोड़कर, और अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, साइन बेस्ड, ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, तो आप इसे ज़रूर से देखिए। तो अगर मैं ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो आपका माइंडसेट है ना, वो कुछ ऐसा है कि अब आपको ना सच्चाइयाँ पता लगती जा रही है, अब आपको ना चीज़ों का एहसास होता जा रहा है, अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी है। जैसे होता नहीं है कि हम अपने आप को समझदार समझते बहुत है गाइस, बट हम एक्चुअली होते नहीं हैं है ना। हम समझते हैं कि ये हमें आता है, हमने ये जवाब देके सही किया है, अरे वो मुझसे डील हो जाएगी, वो चीज़ भी मुझसे डील हो जाएगी, ओके ये मैं हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, उन्हें कॉन्फिडेंस रखते हैं। बट कई बार हम जितना अपने आप को समझदार समझते हैं ना, वो इंसान उतना समझदार होता नहीं है, ओके। वो इंसान इतना समझदार नहीं होता। अब क्या है कि मतलब आप लोग हम लोग समझते हैं ऐसा, तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि अब फाइनली आपको चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। वो रियलाइजेशन किस तरीके से होगा कि आपको ना समझ में आने लगेगा। अब हम आपको कहेंगे समझ में आना क्या होता है। समझ में आने का मतलब ये है कोई पर्सन समझ में आने लगेगा। जैसे अगर आप इस चीज़ में जी रहे थे कि ठीक है वो इंसान सही है, ये है वो है, जैसे कि अगर कोई इंसान आपका एडवांटेज ले रहा था, अब तक मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, इंसान अगर आपका कोई एडवांटेज ले रहा था और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हक बनाता था। मैं अपने पार्टनर की बात नहीं कर रही, ऐसे दोस्त भी होते हैं, फैमिलीज़ भी होती है, फैमिली का कोई और मेंबर भी होता है, मतलब जो दूर के रिश्तेदार होते हैं वो भी होते हैं, या कोई दूर का दोस्त भी हो सकता है, नॉर्मली कोई हो सकता है हमारे घर का, या पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, या बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और आप उसे हमेशा सही समझते थे कि इंसान सही कह रहा है, तो जैसे आपको कोई रिश्तेदार आपको बताता था कि आप ये नहीं ये कीजिए, आप ये कोर्स नहीं वो करें, आप ये प्रोफेशन नहीं वो कीजिए, आपको इंसान लगता था सही तो कह रहे हैं, सही तो कहा, ये है वो है ना। लेकिन अब आपको फाइनली ये समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपको वो काम करने से मना करता था और ये काम करने के लिए तरजीह देता था, बहुत आपको जोर देता था कि वो काम आपको नहीं करना, ये काम करना है। तो क्या पता इसके अंदर आप तो सोचते हो कि क्या कि हो सकता है बेनिफिट है, हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर धीरे धीरे आपको क्या समझ में आया कि ये हमारे लिए अच्छे के लिए नहीं बोला गया था। ये इसलिए बोला गया था कि अगर हमने उसमें हाथ डाल दिया तो उनका खुद का चांस चला जाएगा, उसमें उस पर्सन को खुद अपना चांस मारना था, खुद अपना हाथ मारना था, उस चीज़ पे हाथ मारना था। लेकिन आप भी उसी चीज़ के पीछे लगे हुए थे, तो उन्होंने आपको मैनिपुलेट करके कहीं और आप माइंडसेट आपका कहीं और शिफ्ट कर दिया, उस चीज़ पे उन्होंने जो है उनके लिए एक तरीके से रास्ता खाली हो गया। ये बात आपको बाद में समझ में आई कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा था। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपकी जो भी हेल्प करता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है, वो आपके साथ गेम खेल रहा है, नहीं। मैं ये कह रही हूँ, देखो आपकी लाइफ है, यहाँ पे यूट्यूब पे जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, और सबकी अलग अलग रीज़न, सबकी अलग अलग लाइफ हो सकती है, और जो होगी भी, सिंपल सी बात है, ये जनरल सी बात है, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगा। तो जब मैं बोल रही हूँ ना कि फाइनली आपको एक बात समझ में आ जाएगी, वो बात शायद मेरे बोलते बोलते आपको खुद ही समझ में आ रही होगी, और वो बात आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अभी तक जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो अब आपको ना धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी कि मैं क्या कर रही थी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने किस पे भरोसा किया, या फिर मैंने क्या चूज़ करके गलती करी है, क्या चूज़ नहीं करके गलती करी है, या मैंने अपने पास्ट में किसी और के कहने पे क्या क्या गलतियाँ देख ली हैं, उसका भुगतान मुझे आज हो रहा है। ये चीज़ें आपको फाइनली एक आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, और आप अपनी ज़िंदगी का खुद लीड लेते हुए दिखाई देंगे। आपके अंदर फ़िलहाल रिसेंट एनर्जी में तो ये जाग रहा है कि मैं लीड लेना शुरू करूँ। मैंने अभी सितंबर प्रेडिक्शन नहीं किया है कि आप सितंबर में ही करेंगे, वैसे आज सितंबर ही है, 1 सितंबर आ गया है, तो आपका फ़िलहाल का एनर्जी ये लग रहा है कि आपके अंदर ना वो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। वो चेंजेस जैसा 1 सितंबर है ना, तो आज 1 तारीख है, तो आपका 1 तारीख से ना अब आपके अंदर ये चेंजेस आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके अंदर एक चेंज आना शुरू हो गया है। वो चेंज यही है कि भाई मुझे लीड लेना है, मुझे खुद करना पड़ेगा, मुझे अपनी ज़िंदगी, भाई मेरी ज़िंदगी है, किसी को राइट नहीं है उसको कंट्रोल करने का, मेरा डिसीजन इसमें चलेगा, क्यों मैं किसी को कंट्रोल करने का राइट दूँ। डिस्कशंस करना, शेयर करना एक अलग चीज़ होती है, पर अल्टीमेटली फैसला तो मेरा ही होगा। मैंने लोगों को इतना क्यों मैं किसी को वो दूँ, इंपॉर्टेंस देना अच्छी बात होती है, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंस देनी भी चाहिए अपने खास लोगों को। लेकिन जब बात मेरी लाइफ के डिसीजंस की आएगी तो मुझे डिसाइड करना है चीज़ें। तो आप ना मुझे ना अकॉर्डिंग टू दीज सीरीज़ नंबर, आप मुझे अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप्स जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समझ लीजिए आज आपका फर्स्ट एक थॉट आपके माइंड में क्रिएट हुआ है ना, तो वो एक फ़र्स्ट स्टेप है कि एटलीस्ट आपके माइंड में ये थॉट क्रिएट तो हुआ
चीज़ें समझ तो आने लगी, ठीक है। उस समझ में आप क्या करेंगे, अगर उस समझ में अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे वो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है ये काम करने के लिए, तो आप उसे वो भी समझ में आ जाएगा। अब आप जो है ना चीज़ों को ना पीछे लेफ्ट आउट भी करने वाले हैं, आप लेफ्ट आउट करने वाले हैं चीज़ों को। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी की बाधा है, या फिर इस चीज़ ने मुझे इस चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, या पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, या कोई पर्टिकुलर टास्क की वजह से, कोई काम की वजह से, या कोई भी आपकी पसंद हो सकती है, तो कोई भी आपका पैशन हो सकता है, उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें झेली है, या फिर मुझे उससे दूर किया गया है और मैं समझ नहीं पाई उस चीज़ को, या समझ नहीं पाया उस चीज़ को। मैं एक और एग्जांपल, वैसे तो मैंने अभी इंसान का एग्जांपल लिया था, मैं एग्जांपल अब पैशन के ऊपर लेके चलती हूँ। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करना पसंद करते थे, लेकिन आपको बहुत फोर्स किया गया कि आप फिज़िक्स पढ़ो, आप फिज़िक्स पढ़ो, आप फिज़िक्स पढ़ो, आपको फिज़िक्स का प्रोफेसर बनना है। तो लेकिन आप पेंटिंग्स में इंटरेस्ट रखते थे, हालांकि पेंटिंग्स भी अपना वो करता है, आप वही चीज़ फाइन आर्ट्स में भी, आप वही करियर अपना फाइन आर्ट्स में भी बना सकते थे, फाइन आर्ट्स के भी प्रोफेसर बन सकते थे, आप प्रोफेसर बनना था फाइन आर्ट्स का, बट आपको फोर्स किया गया कि नहीं आपको फिजिक्स लाइन में जाना है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा हाई फाई सब्जेक्ट होता है। तो ये चीज़ थी, माने ऐसा था आपका पैशन फाइन आर्ट्स में था और आपके करियर के लिए अच्छा हो जाए, तो जो सब कह रहे थे कि आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप फिजिक्स हैंडल कर लेंगे, आप क्या कहाँ फाइन आर्ट्स में जा रहे हैं, एंड ऑल दैट। तो ठीक है, आपने वो चीज़ करी, आप अच्छे से वो भी कर गए, मतलब आपने उसे पास भी किया, आपके नंबर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन आपका मन अटका रह गया। लेकिन बाद में ना धीरे धीरे ना जब आपने उस चीज़ की नौकरी लेना शुरू करी, तो पता लगा कि आपके ही डिपार्टमेंट के बराबर में फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट था, और वो भी उतनी सैलरी ले रहा है जितनी आप ले रहे हो। तो आपके अंदर ना उतने सालों बाद, मतलब जब आपने फिजिक्स की पूरी पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपकी नौकरी लगी, उसके बाद नौकरी करने के बाद जब सैलरीज लगी, तो आपने नोटिस किया कि आपको जस्ट बराबर में ही फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, और उस वहाँ पे भी फाइन आर्ट्स के टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, और वो भी आपके बराबर की ही सैलरी ले रहे हैं, या फिर आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सैलरी ले रहे हैं, है ना, और वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आपके मन में क्या, उनको देखते ही आपके मन में ना अपनी ज़िंदगी के पिछले लिए हुए फैसलों पे गिल्ट होने लगा कि देखो लोगों ने आपको कितना प्रेशराइज़ किया, आपको ये नहीं ये पढ़ना है, और आपने सोचा मेरे भले के लिए बात की जा रही है, हालांकि वो भले के लिए ही कर रहे थे आपकी बात, लेकिन देखो वो मेरे ही बराबर में वही सेम पर्सन बैठा हुआ है जो प्रोफेशन मैं अपनी लाइफ में चाहती थी या चाहता था, फाइन आर्ट्स का प्रोफेसर बनना अपनी लाइफ में चाहती थी या चाहता था, लेकिन मुझे उस लाइन में डाल दिया गया जो मुझे नहीं गवा रहा था। स्टिल मैंने उस चीज़ को किया, ये सोचते हुए कि नहीं भाई मेरे लिए शायद अच्छा ही सोचा जा रहा होगा, बट वही पर्सन सेम सैलरी ले रहा है, सेम मेरे बिल्कुल बराबरी पे बैठा हुआ है, तो मैंने वो चुनी कर लिया। ये काम तो मैं फाइन आर्ट पढ़ के भी कर सकती थी, अगर मुझे ऐसे ही प्रोफेसर बनना था तो मुझे फाइन आर्ट पढ़ के भी मैं उसका भी बन सकता था। तो वो चीज़ आपको बहुत सालों बाद रियलाइजेशन हुआ उस चीज़ का, फिर आपको क्या लगा कि मेरे साथ चीज़ मतलब कहते हैं चीज़ समझ में आ गई। मैं ये नहीं कह रही सामने वाले के इंटेंशंस गलत थे, सामने वाले के इंटेंशन सही थे, पर आपको चीज़ें समझ में आ गई कि सामने वाले ने ना कहीं उन्होंने ना आपके थ्रू अपनी विश पूरी की है। अब जैसे जिन्होंने आपको फिज़िक्स के लिए एडवाइस किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी विश थी कि अगर वो आपकी जगह वो होते तो वो फिज़िक्स में पढ़ते, वो फिज़िक्स के प्रोफेसर बनते, लेकिन अब वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने आपके थ्रू अपनी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करी, और जब वो इच्छा आपने पूरी कर दी उनकी, तब आपको रियलाइजेशन हुआ कि मैंने क्या कर लिया। तो वो ऐसा ही मैं प्रोफेशन के बेस पर भी बोल रही हूँ, ऐसी लव लाइफ में भी हो सकता है आपको। तो यहाँ पे ना फाइनली आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। लव लाइफ में भी आपके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत सही चल रहे थे और आपको बहस हो जाया करता था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाया करती थी, और आपके दोस्त उल्टा इस चीज़ को ये करते थे कि आपने अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप छोड़ो ना, आप क्यों उनके पीछे पड़े हो, जब आपकी शादी नहीं होनी है, ऑल दैट, ये सब चीज़ें। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है तब भी लोग आपको बोलते हो अरे किससे शादी कर ली, ये सब चीज़ें, और आप बातों में आ जा करते थे, और वो चीज़ें ना आप अपने पर्सन में गिना भी करते थे कि भाई तुम में ये कमियाँ हैं, तुम में वो भी, क्योंकि आपके खास बंधु ने आपके पर्सन के बारे में ये बोल दिया, तो आपके सामने वो इमेज बन गई, आपने अपने पर्सन के सामने बोल दिया। लेकिन जब कुछ समय बाद वो सेम आपका जो दोस्त है वो आपसे ही जेलस फील करने लगा, आपसे ही गलत तरीके से पेश आने लगा, या उन्होंने ही आपको चीट करा, या गलत तरीके से व्यवहार किया, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, तो फाइनली आपको क्या समझ में आया कि मेरा पर्सन कितना सही था, और मैं इसके कहने पे अपने पर्सन से लड़ती थी या लड़ता था, मेरा पर्सन लाखों में एक था, इस तरीके से। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, जैसे आज 1 सितंबर है ना, तो आपको ना 1 सितंबर से ही ना एक एनर्जी अंदर रिलीज़ होगी आपकी। अगर अभी तक नहीं हुई है तो रात तक आपके अंदर ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी कि मुझे कुछ करना है भाई, मतलब चीज़ें समझ में आने लगेगी, नहीं भाई मुझे हम खुद कर लेंगे। जैसे इंसान कभी गुस्से में भी घर वालों में भी बोल देता है कि भाई ठीक है मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगा, मुझे खुद का दिमाग चलाने दो, क्योंकि दूसरों के दिमाग के चलने की वजह से जो है ये नहीं था कि दूसरा बंदा आपके लिए नुकसान सोच रहा था, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों के दिमाग की सुनने की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस कर लिए,
और अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस क्रिएट कर लिए। शायद इतने चैलेंज मेरी लाइफ में होते नहीं जितना मेरी लाइफ में जो क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं ये चूज़ नहीं करती तो मेरी लाइफ में इतना चैलेंज नहीं होता। अगर मैं इस तरह का पर्सन चूज़ नहीं करता तो मेरी लाइफ में चैलेंज नहीं होता इस तरीके से। मतलब अगर आपका पर्सन ख़राब है तो, मैं ख़राब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपके अंदर फाइनली जो है ना अभी पावर का जो है उत्पत्ति दिखाई देगी और आप अपने दिमाग को भी कहीं ना कहीं शांत फील करेंगे। ठीक है गाइस। और आपका जो रूट होता है ना वो रूट ही क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है आपका रूट चक्र अभी ब्लॉक था, वो रूट चक्र आपका ब्लॉक जो है ना वो एकदम से क्लियर होने लगेगा और आपको ये समझ में आने लगेगा कि सबसे पहले मुझे अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फाइन सितंबर महीने में ना आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल यहाँ पे आपके सितंबर महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो गाइस प्रे कीजिए, देखते हैं सितंबर का जो महीना है आपके लिए क्या खास लेके आने वाला है। क्या खास होगा सितंबर के महीने में मेरे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ठीक है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एक और कार्ड आ गया हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वेरी नाइस। वन मोर वन मोर कार्ड प्लीज़। तो सारा कार्ड नहीं चाहिए, गिव मी वन कार्ड। ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा चलो, एक चीज़ के लिए मैं और निकालूंगी, हेल्थ के लिए बताइए। ओके वेरी नाइस, हेल्थ के लिए बताइए। ओके, ओहो, बॉटम से डेक से है टेम्परेस। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो सितंबर का महीना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, और आपके लिए एक रैंक लेके आने वाला है। रैंक का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी कोई पोजीशन, कोई ओहदा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लायक था, वो चीज़ आपकी लाइफ में फाइनली एंटर होगी। तो आपको कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल भी आपको मिलने वाला है। इसकी बैटरी फिल डाउन हो गई, पता नहीं मैं इसको चार्ज करना क्यों भूल जाती हूँ रीडिंग के बीच में याद आता है मैंने चार्ज नहीं किया। तो क्या होगा गाइस कि आपको ना फाइनली आपका कर्मा आपको मिलेगा। अब आप डर मत जाना कि भाई मैंने किसी के साथ गलत किया, नहीं, वो कर्मा आपका ख़त्म हो चुका है, वो कर्मा आप झेल चुके हैं। अगर आप अभी तक अजियतों में गुजर रहे थे, अभी तक आप परेशानियों में गुजर रहे थे, या किसी भी चीज़ की सज़ा आपको मिल रही थी, लव लाइफ को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो वो वक्त आपका निकल चुका है, वो वक्त आपका हो गया। ठीक है गाइस। तो अब आपको कर्मा मिलेगा आपको गुड थिंग्स का। आपने कुछ अच्छा किया है, आपको उसका कर्मा मिलने वाला है। आपने मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, तो आपको उस मेहनत का फल मिलने वाला है। आपने लोगों की मदद करी है तो आपको उस चीज़ का फल मिलेगा, उसका कर्मा मिलेगा। और वो कर्मा क्या, और वो कर्मा है ना, देखो ज़रूरी नहीं है गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, जो कर्मा होता है ना वो हमें जब रिजल्ट देता है ना, अच्छे कर्मा भी रिजल्ट देते हैं, बुरे कर्मा भी रिजल्ट देते हैं। तो वो जो रिजल्ट है ना कभी भी ऐसे नहीं होते कि मतलब अगर आपने किसी को चोट पहुँचाई है तो आपको चोट ही लगेगी, नहीं, वो चोट ना आपको किसी तरीके से लगेगी। मतलब आपने किसी को फिजिकली हर्ट किया है, मतलब आपने किसी के पैर में मार दी, हाथ में मार दी, ठीक है, और आपने जानबूझ के, एक तो होता गलती से मारी हो, एक होता इंटेंशनली मारी हो, ये सोच के कि हाँ इसका हाथ टूट जाए, इस तरीके से, जैसे इंटेंशनली किसी के लिए गलत सोचना। तो अगर आपने किसी के लिए गलत सोचा और किसी को जानबूझ के उसको हिट किया, उसका हाथ तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको ना भगवान ये नहीं है कि जो ऊपर वाला जो कर्मा करेगा वो आपसे इसलिए करेगा कि वो आपका भी हाथ ही तोड़ेगा जिससे आपको वो पेन फील हो, नहीं, वो आपके साथ कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि आपको ना कर्मा दूसरे तरीके से मिलेगा। तो वो जो चोट है ना वो आपके हाथ में फिजिकली नहीं लगेगी, वो चोट आपके दिल पे जाके लगेगी किसी और तरीके से। समझ में आ रही है ना? जैसे कि आप होगा लेकिन फिजिकली प्रॉब्लम ही होगा, फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन आपको चोट नहीं मारेगा, हाथ पे चोट नहीं मारेगा। वो फिजिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकता है कि आपका जो ना हेल्थ खराब हो गया बहुत गंदा वाला और आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, इस तरीके से कर्मा हिट करता है। ठीक है, एक बेचैनी हो रही है शरीर में, एक तरोताज़ा फील नहीं कर रहे है ना, काम में मन नहीं लग रहा, इस तरीके से वो चीज़ हिट करती है। किसी का दिल तोड़ा है ना तो आपका भी दिल टूटेगा, किसी का आपने दिल तोड़ा है तो आपने दिल किसी भी वजह से तोड़ा हो, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी क्रिएट होगी। जैसे आपने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को रिजेक्ट करके, किसी का प्यार रिजेक्ट करके, इंटेंशनली आपने किसी के प्यार की बेइज्जती कर दी, किसी की मोहब्बत को चीट कर दिया, ठीक है। और तो आपको कैसे मिलेगा? आपको चीटिंग आपकी फैमिली की तरफ से मिल सकता है। आपको हो सकता है आपका पार्टनर चीट ना करे आप कर्मा के रूप में, आपको हो सकता है आपको चीटिंग आपकी खुद की माँ या पिता की वजह से मिल जाए, ये हो सकता है। तो वो भी आपको बहुत गंदा वाला हिट करेगा कि जो किसी को चाहते हैं वो चीट करते तो कैसा लगता है, समझ में आई ना? तो वो ना अलग अलग तरीके से आती है चीज़ें, कर्मा अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो आपका जो गुड कर्मा है ना वो कैसे वर्क करेगा? यहाँ आपने किसी के साथ कुछ भी अच्छा किया है ना, उसकी हेल्प की है, अच्छे इंटेंशन से हेल्प करी है, लोगों के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करी, जितना हो सके उनके लिए कुछ करने की कोशिश करी है, फाइनेंशियल मदद करने की कोशिश करी, कुछ भी करा है अगर अपनी लाइफ में थोड़ा भी, अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा है, अपने दिल से किसी के लिए अच्छा सोचा, दिल से किसी के लिए आगे बढ़ने के बारे में सोचा कि इंसान अच्छा बने, बड़ा हो, फेमस हो, तो क्या होगा ना गाइस,
कि आपने अगर किसी दिल के लिए, कि दिल से भी अगर किसी के लिए अच्छा भी सोचा है ना, उस चीज़ का कर्मा आपको कैसे मिलेगा, उस चीज़ का कर्मा आपको सितंबर का महीना ऐसे देगा कि कि आपको एक हायर रैंक देके, हायर रैंक के रूप में आपको कमरा कह रही हूँ कमरा कर्मा मिलेगा, ठीक है। तो हायर रैंक मतलब कि सब चीज़ का जो ओवरऑल है ना, वो आपको एक सक्सेस के रूप में देगा। जैसे कि आपकी कोई इच्छा पूरी करेगा, और वो इच्छा आपकी फाइनेंशियल भी हो सकती है, जहाँ मुझे पैशन का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे आप अपने पैशन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपका पैशन है सेवा करना, डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना, पेंटिंग्स करना, डांस करना, जो भी आप पैशन रखते हैं ना, आप उस पैशन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपने पैशन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, और यही आपके कर्मों का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वक्त लेकर आ रहा है। आपका समझ लीजिए वक्त बदल रहा है, सितंबर का महीना वक्त बदल देगा, आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए, आप तैयार हो जाइए, कर्मा को ग्रिप करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ कि आपको जो मिले आपको अच्छा मिले। आप जो अब तक डिसीजन लेते आ रहे थे, फेट करते हुए आ रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आपका वो डिसीजन इस महीने पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ कुछ साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइस यहाँ अब फायर साइंस भी आ चुके हैं। यहाँ पे अब कोई साइन नहीं है जो नहीं हो, यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और हेल्थ तो बहुत ही बेस्ट रहेगी। हेल्थ को लेके आप बिल्कुल भी मतलब मुझे यहाँ पे जो मुझे बता रहा है हेल्थ को लेके, तो वो हेल्थ ऐसी है आपकी कि हेल्थ जो है ना आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं देगी। अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है भी, कुछ भी हो सकता है, जैसे गर्ल्स है आजकल जैसे कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही है, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही है, पीसीओडी एंड ऑल दैट, तो या फिर कोई मेल होते हैं डायबिटिक शुगर, किसी भी चीज़ से अगर वो गुजर रहे हैं, या हाइपरटेंशन रहता है, बीपी हाई रहते हैं, तो क्या होगा ना गाइस कि वो जो चीज़ है आपको कोई प्रॉब्लम इंटरनल पहले से भी अगर लगी हुई है ना, वो भी आपको इस महीने जो है ऐसे आपको हिट नहीं करेगी। उसकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि वो हेल्थ परेशान कर रही है एंड ऑल दैट, नहीं। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब इस महीने ना आप बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे, बहुत अच्छी हेल्थ रहेगी। जहाँ तक मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपके जो प्रेम प्रांगण प्रसंग तो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बीतने वाले हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टिपिकल हिंदी में बोल दिया। तो यहाँ आपके जो प्यार है, प्रेम है, वो जो ज़िंदगी है प्रेम की, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बीतने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छा प्यार बना रहेगा, पैशन बना रहेगा, एक दूसरे की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, एक दूसरे को लेके पैशन फील करते रहेंगे, अपने डिसीजन पे खुश होंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान आया, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो लकी इंसान। तो यहाँ पे आपको प्रेम को, प्यार को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ये आपका सितंबर का महीना कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या एडवाइस आती है। वेरी ब्यूटीफुल गाइस, लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अभी इसी वक्त, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है एंजल से। मिथुन राशि वाले यहाँ स्ट्रॉन्ग हैं, बाकी यहाँ सारे साइंस हैं, ठीक है। वी हैव नो व्हाट डू वी हैव। एक कार्ड और दीजिए। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ऐसे तो कार्ड पूछा है। वन मोर कार्ड। ओके, वी हैव रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिविटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको चीज़ों को ना कहना भी सीखना होगा। ना कहना सीखना होने का मतलब होता है, एक तो पॉजिटिव रहिए, आप बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना महीना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, तो आप पॉजिटिव रहिए। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप दुखी रहें तो यहाँ यूनिवर्स भी कह रहे हैं जब दुख नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी बना के रखिए अपने अंदर, क्योंकि सब खुशियाँ ही खुशियाँ आपके अंदर, पॉजिटिव रहना है। और आपको ना कहना सीखना होगा, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है, पर ना कहना सीखना होगा। ना कहने का मतलब आप खुद अच्छे से जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो होते हैं, हम लोग होते हैं, कुछ लोगों की परेशानी होती है, कुछ लोगों के वीक पॉइंट्स होते हैं कि ना नहीं कह पाते किसी को, कोई मतलब आपकी बस की भी नहीं होती वो काम करना, तब भी आप ना नहीं कह पाते। आपके मन में ये पहले आ जाता है कि मैंने ना कह दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। तो नहीं जी, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। अगर आपने ना कहना नहीं सीखा तो क्या होगा ना, आप खुद भी अपने नुकसान जो है भोग सकते हैं। तो ना कहना थोड़ा सीखना होगा गाइस। ओके, ना कहना सीखो थोड़ा। तो लेट्स सी आपका भाग्य आपके लिए क्या कहता है। यहाँ से एक कार्ड और निकालूंगी, देन आई विल डन। ओके, वी हैव
वट एवर द प्रॉब्लम इज़ वी विल हेल्प यू, जस्ट आस्क। तो यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक तरीके से एक बात कह रहे हैं, आपका भाग्य आपको बात कह रहा है कि ना देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुम्हें सिर्फ बोलने की ज़रूरत है कि मेरे को ये परेशानी है, हम तुम्हारे लिए तत्पर हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, तुम बोलो तो सही, अपने मुँह से निकालो। तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं, मतलब उन पर भरोसा रखिए और अपनी बात कहिए तो आपका काम ज़रूर बनेगा। ओके, ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कितना % रेजोनेट होगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, इतने पॉजिटिव चेंजेस सितंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए और यूनिवर्स को थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जिन लोगों के नाम के इनिशियल्स BCFGHKNORSVWZ है, तो देखते हैं उनका सितंबर महीना उनके लिए क्या खास लेने आने वाला है। तो यहाँ सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिससे एक्यूरेट रीडिंग आपके लिए आए। या जिन लोगों ने येलो बुक चूज़ किया है तो वो अपने पाइल लेटर्स या पाइल बुक के अकॉर्डिंग भी अपना जो है पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। देन वी विल स्टार्ट बिना किसी देर किए। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक ओवरऑल व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आज 1 सितंबर है, तो ऑब्वियसली सितंबर स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये किसी भी साल के सितंबर के लिए आप देख रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो देखते हैं, ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ आपके मन में आज आया ही होगा, तो देखते हैं क्या होता है आपके लिए। प्रे कीजिए गाइस एक बार। ओके, वी हैव rejoice and celebration number 3, very beautiful. Okay, we have, oh my god guys, बहुत खूबसूरत, खुश हो जाइए, बहुत प्यारा है। बॉटम से डेक से है पेशेंस। एक कार्ड में है एनर्जी और कल से निकालूंगी, देन आई विल डन। Give me a 1 card universe. Okay, we have, okay, सारे कार्ड्स एक्शन बेस्ड आए हैं। बॉटम से एक्सेस हैविंग चक्का। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप एक बार पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्या पता उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। ओके, यह मेरा रिकमेंडेशन था। एनीवे, तो यहाँ पे साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले। बाकी यहाँ पे एयर एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। अब यहाँ और ऐसा कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ कि आपको ना या तो एंजल नंबर 14 या 41 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 14 या 41, मतलब 14 या 41। ओके, ये दिखाई दे सकते हैं, नहीं दिखे तो हो सकता है आप दिखाई देने शुरू हो जाएं आपको। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका जो सितंबर का महीना है, जैसे आज 1 सितंबर है, तो आपका मेंटल सेट क्या कहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और आप जो ना मुझे बहुत फ्री भी दिखाई दे रहे हैं। फ्री मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप वेले बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री मतलब कि जो फ्री माइंड पर्सन होता है ना, जैसे कि हाँ ठीक है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना एक्शन लेना है, मुझे अपने हिसाब से चलना है। ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे पाइल नंबर 1 से मैच होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ कार्ड ऐसे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों के लिए थी पॉजिटिविटी आई है। तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ ऑल लोगों के लिए पॉजिटिव, यहाँ से सारे ही लेटर कवर हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑल लोगों के लिए यहाँ सितंबर का महीना बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और मैं वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सबके लिए सितंबर महीना अच्छा होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एज मैं अगर सेल्फिश हो जाऊँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो आप फाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ रीडिंग वहाँ से मैच हो रही है ये, क्योंकि कुछ कार्ड भी यहाँ सेम है। ओके, तो आप ना मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्शन परस्त इंसान दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो होता है ना कि कोई नहीं, मैं अपने तरीके से चल लूँगी या चल लूँगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे हम अपने तरीके से चल लेंगे, हमें अपने तरीके से चलना आता है। जैसे चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मुझे आपको ना बहुत ज़्यादा क्लियरेंस में मिलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे चीज़ें ना साफ सुथरी समझ में आ चुकी है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है, मुझे समझ में आ गया कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, मुझे समझ में आ गया कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत
गलत है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस चीज़ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं लेना चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक्शन लेना भी है कि नहीं लेना। मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे और पेशेंस रखना है या नहीं रखना। तो वो चीज़ ना मुझे आपके अंदर ना मुझे समझ में आ गया है। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है आपके अंदर जो है बार बार गूंजेगा, ठीक है। अभी तक नहीं गूंजा तो गूंजने वाला है और आज के अंदर गूंजेगा, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक फर्स्ट स्टेप होगा कि आपके अंदर ना सबसे पहले आपका जहन आपको चिल्ला चिल्ला जाएगा कि चीज़ें खुद से करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे आपको ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी ने चीट किया था, कोई धोखा मिला था या आपसे कुछ बातें छिपी हुई थी ना, तो फाइनली आपको वो क्लियर भी हो जाएगी। अगेन मैंने कहा ना, मुझे समझ में आ गई ये सब चीज़ें, वही चीज़ आपके साथ होगा। और आप मुझे फ्री माइंड भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन ये फ्री माइंड का मतलब फ्री होना नहीं है। फ्री माइंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप चीज़ों को ना चैन से जीना है, समझ रहे हो ना, कि अगर ज़िंदगी में अगर दिक्कत भी है ना, उसे भी हम अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से खुशी से निकालेंगे, अच्छे से प्यार से उस चीज़ को डील करके निकाल देंगे, समय निकाल देंगे। लेकिन उसकी वजह से हर समय रोना, टेंशन लेना, डिप्रेशन हो जाना, नींद ना आना और पागल हो जाना, वो चीज़ अब मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। मुझे लगता है आप ऐसे ही जीते थे, आप ऐसे ही जीते थे हर वक्त। तो मैं क्या करूँ, जैसे कई बार आपके मन में आता भी होगा कि जैसे मैं कहीं भाग जाऊँ, मेरे को नहीं पता, मैं कहीं भाग जाऊँ, मैं कहीं निकल लूँ, मैं मर जाऊँ। इस तरीके से आपको कई बार, चलो मरना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन सब छोड़ दूँ, भाग जाऊँ, अपने तरीके से चलूँ, लोगों के हिसाब से चलने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा। तो फाइनली ना अब आपको ना एक्सप्लेनेशन जो मिलेगा ना, तो आपको ये हो जाएगा, मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे चलना है। और आप बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, ईजी, काम एंड रिलैक्स हो जाएंगे अपने माइंड से, ठीक है। माइंड से काम और रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो गई है, नहीं। लेकिन अब आप जो है ना सोच समझ के, पेशेंस जो आपने अब तक रखा है उसको दिमाग लगा के, चीज़ों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए ही एक्शन लेंगे। जब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी ना, तभी आप एक्शन लेंगे। अब आप एक्शन लेंगे लेकिन दिमाग मार के, भनवन साई में नहीं लेंगे। जैसे होता है ना कि एक तो होता है गाइज ट्रेजिडीज़ लगाना, एक होता है बिना ट्रेजिडी के एक्शन लेना। जैसे अगर आप एक युद्ध में और तलवार चला रहे हैं, तो एक होता है कि बस गुस्से में आके और थोड़ा ओवर एक्साइटेड होके जो है ना, सामने वाला दुश्मन देख लिया और बस तलवार उठा के उसके पीछे भाग निकले, वो है बेवकूफ़ी, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो सामने वाला दुश्मन आपका एक्शन देख के आपको भी आपके ऊपर पलटवार कर सकता है, आपके ऊपर भी कुछ और कर सकता है। मतलब आपका ध्यान जो है ना अपने दुश्मन पे है सिर्फ, कि मुझे इसको तलवार मार के इसे युद्ध के मैदान में मार घेरना है, मार के फेंक देना है। तो अब अपने तलवार उठा के उसके पीछे भागे, ओके। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके साथ और लोग भी हो सकते हैं। आप उसके पीछे भाग रहे हो और आपके पीछे जो है ना उसके ही लोग भाग रहे हैं तलवार लेके। आप अकेले उस पर्सन दुश्मन के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आपके पीछे ना उसके चाहने वाले जो है 10 लोग भागे। अब बताओ, आपने खुद ही अपनी चीज़ों में फंस गए। तो यहाँ पे ना आपने ट्रेजिडी नहीं लगाई, एक एक्साइटमेंट, एक ओवर कॉन्फिडेंस में ना आप उसके पीछे तलवार लेके पड़ गए, ठीक है। लेकिन आप उसमें खुद का भी नुकसान कर सकते थे और हो सकता हो भी गया हो। तो यहाँ पे ना अब आपको लगेगा कि नहीं, एक्शन तो लेना है, ट्रेजिडीज़ लगा के लेना है। ऐसे ना बनबन साइमन नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके पास नौकरी नहीं थी, तो आप जो है ना कहीं पे कुछ भी अप्लाई कर रहे थे, किसी भी जगह पे जाने को तैयार हो रहे थे, किसी भी सैलरी में काम करने को तैयार थे, नहीं, अगर आप ये करेंगे ना तो आप खुद जो है ना अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर क्वालिटी है तो उस चीज़ को ज़रा ध्यान से करो। ये नहीं है नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं होने का मतलब ये नहीं होता। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो यहाँ पे जॉब की वजह से डील कर रहे हैं या फाइनेंशियल डील कर रहे हैं, पैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करेंगे या कुछ भी काम करेंगे थोड़ा ट्रेजिडी लगाओ, क्योंकि वो चीज़ आपको फंसा सकती है। तो आप सितंबर का महीना ना आपको चीज़ें क्लियर कर देगा और आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि चीज़ों में ना ट्रेजिडीज़ लगानी है, बिना प्लानिंग के नहीं चलना। तो आपके अंदर ना प्लानिंग की खूबी आने वाली है। वो जो एक मेरे को लगता है आपका रूट चक्र बिल्कुल ब्लॉक था और आप जो है ना बिना दिमाग मारे चीज़ें करे जा रहे थे। तो आपको फाइनली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं, बिना ट्रेजिडी लगाए, बिना प्लानिंग किए, बिना इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। वो एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगी फाइनली। और या तो आपको आ चुकी है, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें इस वक्त चल रही है, मैं बोल रही हूँ ना, तो आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रहा है। और अगर नहीं चला ना, तो ये आज के अंदर आपको मतलब विदिन 24 आवर्स आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं आपकी हेल्थ और लव लाइफ सब चीज़ों को लेके देखेंगे ओवरऑल कि क्या सितंबर का महीना आपके लिए क्या खास लाने लेके आने वाला है। पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, अभी कमेंट कीजिए और यूनिवर्स को क्लेम कीजिए ये रीडिंग। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से डेक से बॉटम से करिए दूसरा कार्ड, 1 कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं इसके लिए बताइए। गिव मी 1 कार्ड। ओके, वी हैव 3 of wands, love life please, give me 1 card,
ये बताइए। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, बॉटम से डेक से है द सन। लेट मी अरेंज द कार्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे सितंबर के महीने की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्लैरिफिकेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर साथ ही साथ आपके ना कुछ नए कॉन्टैक्ट्स बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, नए कॉन्टैक्ट्स थोड़ा साइन बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा है, भर भर के हैं फायर साइन की एनर्जी। तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, धनु राशि वाले और सिंह राशि वाले, उसके अलावा यहाँ पे साइन सारे हैं। ओके, यहाँ पे कोई ऐसा साइन नहीं है जो ना हो, साइन तो सारे हैं, बस जो हाईलाइट साइन है वो मैंने आपको बोल दी है। तो गाइस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आपका जो सितंबर का महीना है ना वो कुछ ऐसा रहने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपके ना यहाँ पे नए दोस्त बन सकते हैं, नया स्टाफ मिल सकता है, तो हो सकता है नौकरी लग जाए आपको। मुझे ना नए कॉन्टैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ब्रांड न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही है। ठीक है, ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी किसी भी लाइफ में हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनली जो है परमानेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको परमानेंसी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब आपको नई नौकरी मिलने के चांस हो सकते हैं। इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करें तो इंक्रीमेंट मिलने के चांस है, बट यहाँ पे मुझे चीज़ें, नौकरी मिलना, नया स्टाफ मिलना, नए दोस्त मिलना, नया प्यार की भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ बेस्ट फ्रेंड्स की, यहाँ कॉन्टैक्ट्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, वो कॉन्टैक्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं। और सॉरी गाइस, तो मेरा वीडियो अचानक रुक गया था। तो मैं ये कह रही थी कि आप जो है ना, आपके नए कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, नई स्टाफ बन सकता है आपका, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। तो आपको ना फाइनली एक मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि मुझे कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है, एक कॉन्टैक्ट किससे रखना है, किससे नहीं रखना है, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और बस ये है कि आपके अंदर ना शिकायतें, ये आपके लिए एक तरीके से रिकमेंडेशन भी है कि आपको ना अपने अंदर से शिकायतों को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये शिकायत है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसने मेरे साथ ये किया, तो आप अपने हार्ट को बिल्कुल फ़िल्टर कर दीजिए। अपने हार्ट और दिमाग, अपने ब्रेन दोनों को बिल्कुल फ़िल्टर करनी। जैसे हम अपना फ़ोन फ़िल्टर नहीं कर देते कि हमारा फ़ोन जब बहुत ज़्यादा भर जाता है, गैलरी भर जाती है, चीज़ें फालतू की चीज़ों से भर जाती है, हम लोग अपने फ़ोन को साफ़ नहीं करते हैं, फालतू की फाइल्स भरी हुई हैं, तो क्या होता है, उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर फ़ोन जो है ना गलत तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हैंग होना, और पिक्सल तो खैर ख़राब नहीं होते, हैंग होने लग जाते हैं, रुक रुक के चलने लगता है। समझ रहे हैं ना, एक जो स्मूथिंग होती है फ़ोन के प्रोसेस करने की, स्मूथिंग होती है, वो स्मूथिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही चीज़ ना इंसान के साथ भी हो जाती है। अगर आप अपने दिमाग, अपने दिलो दिमाग में जो है ना फालतू की चीज़ें भरेंगे ना, तो क्या है ना, वो भी ना जो है ब्रेन को जो हैंग कर देगा। ठीक है ना, वो हैंग कर देगा, और फिर क्या होगा ना, आपको ना चीज़ें समझने में देरी लगेगी, आपको ना सही बात समझ में नहीं आया करेगी, सही समझने में परेशानी होगी, डिस्टर्ब रहोगे आप हर वक्त। तो है ना, आपको अपने आप को स्मूथ करना पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन भी है। तो मुझे आप फाइनली सितंबर के महीने में खुद को स्मूथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर से शिकायतें ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके अंदर लोगों को लेकर शिकायत है तो उसको साइड में कीजिए और आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। आप अब आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ना भी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको यही कहा था कि आप जो है ना, आप फ्री माइंड से आगे निकलने वाले हैं। आप फ्री माइंड से, आपको जब चीज़ें क्लियर होगी ना, तो थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है कभी कभी कुछ क्लियरेंस का, लेकिन क्या है ना कि आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ के जब आप फ्री माइंड से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप नई चीज़ों को जगह दीजिए, नई चीज़ों को आने की जगह दीजिए, नई जो काम की चीज़ें उन्हें आने को जगह दीजिए। आप मन से फालतू की फाइल्स को डिलीट करेंगे ना, तो कुछ काम की फाइलें आएंगी। ठीक है, काम की फाइल तब सेव होगी जब आप फालतू की फाइल हो, वेस्ट फाइल हो, जो पुरानी है कि 5 साल पहले मेरे साथ किसी ने ये किया था, अगर वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में, अभी तक आपके साथ राब्ते में नहीं है, तो छोड़ो ना उस बात को। जब बंदा नहीं है तो उसकी शिकायतें भी छोड़ो, ख़त्म करो, चीज़ों को जाने दो, आगे बढ़ो। आपने जब शिकायत अपने मन में भर रखी है कि एक बार मेरे साथ ये हुआ था, अरे ठीक है, ओके, और आप अभी तक ना, आपको बुरा लगता है कि अरे मेरे को तो बहुत गुस्सा आती है, मुझे तो आज भी गुस्सा आती है, उस पर मैं माफ़ नहीं करूँगी, मैं माफ़ नहीं करूँ, उस बात को 10 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, अरे यार छोड़ो, बात को आगे बढ़ो। जब वो इंसान आपके राब्ते में है ही नहीं, तो उसकी बातें भी अपने राब्ते में मत रखो, आगे बढ़ो उस चीज़ को। और गाइस, शिकायतें ख़त्म करके माफ़ करो चीज़ों को। माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि, शिकायतें ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पर्टिकुलर इंसान से फिर से रब्ता करो, कांटेक्ट बनाओ, दोस्ती करो, नहीं। आगे बढ़ने का मतलब आगे बढ़ना होता है, मतलब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चीज़ें ख़त्म करो। आपको अपने दिल और दिमाग को फिल्टर करने की कहीं ना कहीं नीड है। तो आप कहेंगे सितंबर के महीने में आपको चीज़ें जब समझ में आएगी ना, तो अपने माइंड को फिल्टर करेंगे, चीज़ों को शांत करेंगे, अपने दिमाग को शांत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो कि मुझे बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात दिखाई दे रही है। चीज़ों को आगे बढ़ाइए, अपने दिमाग को साफ कीजिए, अपने दिल को साफ़ कीजिए, शिकायतें ख़त्म कीजिए। और अगर आप खुद भी अगर किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, खुद भी अगर आप किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं कि आपको कोई चीज़ जीने नहीं दे रही है, कि आप खुद भी किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो ज़रूर से मांगिए, आगे बढ़िए और माफ़ी मांगिए।
ठीक है। अगर वो इंसान आपके कांटेक्ट में है तो आप माफ़ी मांगिएगा ज़रूर, ज़बरदस्ती उसको वापस से फेसबुक या इंस्टा पे सर्च करके आप उसे माफ़ी मत भेजिए 5-6 साल बाद। ये सब नहीं करना है। फिर से राब्ता नहीं, फिर आप फिर से ना आप उसी खाई में जो है कूदने छलांग मारने जा रहे हैं, उसी फिर से ना जो है ना जो खाई है ना उसमें फिर से छलांग मार रहे हैं आप। ये चीज़ आपको नहीं करनी, कुएं में नहीं कूदना है, ठीक है। अगर वो इंसान आपके कांटेक्ट में है तो आप उनसे राब्ता कीजिए, दोबारा कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि अरे मैंने आज तक जो भी किया है मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर वो कहे मैं किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, कि बस ऐसे ही यूँ ही ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे शायद मांग लेनी चाहिए सबसे माफ़िया, इस तरीके से आपको करनी है। ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं करी, मैंने ये किया था, मैंने वो किया ना, वो चीज़ें में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको वो इंसान राब्ते में नहीं है तो दोबारा राब्ता नहीं बनाइएगा। आप यूनिवर्स और गॉड से कहिए ये चीज़ें कि गॉड मेरे साथ ये हुआ था, मैंने एक बार किसी के साथ ये किया था, बट मैं उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, बट मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो, मैं वहाँ गलत थी या मैं गलत था, अपनी चीज़ें अपनी जो है गलतियाँ एक्सेप्ट कीजिए, गॉड के सामने, यूनिवर्स के सामने गलतियाँ एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है गाइस। बात करूँ मैं हेल्थ की, तो मुझे आपकी हेल्थ जो है मीडियम दिखाई दे रही है। मीडियम हेल्थ का मतलब होता है यहाँ पे कि ना तो जब बहुत अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, तो हम इसको ऐसे लेके चल सकते हैं मीडियम हेल्थ, लाइक कि जैसे माना कि अगर आप गर्ल्स हैं और जैसे गर्ल्स के साथ बहुत सारी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, लाइक PCOS चल रहा है, तो अब जिस चीज़ से भी डील कर रही हैं, अब जिस चीज़ से भी डील कर रही हैं, तो आप जो है ना आपको वो चीज़ इतनी परेशानी नहीं देगी, वो एक नॉर्मल तरीके से डील आप मतलब वो पर्टिकुलर परेशानी है, चीज़ बीमारी जो है आपको परेशानी इतनी नहीं देगी। अब बॉयज़ है, डायबिटीज़ या किसी और चीज़ से चल रहा है तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे कि बीच बीच में थोड़ा बहुत फीवर हो गया हर दूसरे दिन, जैसे आपने पूरे दिन काम किया तो शाम को आते ही आपको हरारत होने लग गई, शरीर थकने लग गया, टायर्ड होने लग गया, रात तक हल्का फुल्का 99 या 100 तक, 102 3 नहीं 100 तक, मतलब 99 तक आपको थोड़ा फीवर हो गया, मॉर्निंग में उठे तो फिर से फ्रेश उठ गए, PCM खा के सो गए तो ठीक है, या फिर थोड़े से चावल खा लिए तो आपको थ्रॉट पेन होने लग गया, ठंडा पी लिया तो आपको नेक इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शंस क्रिएट हो गए, है ना, इन्फेक्शंस वगैरह क्रिएट हो गए, या फिर क्या कहते हैं कुछ ठंडा खा लिया, या फिर आपने कुछ और तला भुना कुछ खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो इस तरीके से मतलब थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हेल्थ हो सकती है, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, मीडियम हेल्थ रहेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप बेड पर पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ तक बात करूँ मैं आपकी लव लाइफ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ईजी दिखाई दे रहा है। ईजी मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप इस महीने ना बहुत ज़्यादा ईजी फील करेंगे खुद को, जैसे चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, खुशी खुशी आगे बढ़ना, चीज़ों को रियलाइज़ कर लेना और ये सोचना कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके से, और चीज़ों को खुशी के साथ जीना। मतलब कहा ना ट्रेजेडीज़ लगाना, चीज़ों को समझना, ट्रेजेडी लगाना, प्लानिंग लगाना, बिना प्लानिंग और कि आप रिजल्ट लेके अपने आप को दुखी और अपने आप को ना ज़्यादा सैड एनर्जी में नहीं रखना, दिमाग लगाना। तो सारे दिमाग तब लगाओगे जब दिमाग फिल्टर करोगे, जब मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे ना आपको जो लव लाइफ है वो भी कुछ इस तरीके से चलेगा। मतलब ये है कि अगर आपके बीच में डिफरेंसेस है और आपको लगता है आप लोगों की शादी नहीं होगी, ऐसा अगर आपको लोगों को लगता है, अगर आप अनमैरिड्स हैं और आपकी शादी तक नहीं हुई है और आपको लगता है शायद नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि ठीक है जो चीज़ नहीं होनी है वो तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आज खुश हूँ ना तो मैं आज की खुशी में ही रहना चाहती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे ठीक है हमारे बीच में डिफरेंसेस है, अगर मेरी शादी इससे होगी तो मेरी किस्मत, मैं बहुत खुश होंगी या होऊंगा, मेरी किस्मत है अगर मेरी शादी इंसान से हो जाती है, समझ लीजिए कि मुझे मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, मेरी शादी इस इंसान से होगी, तो आप उस मौके को जो है कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर से करेंगे। लेकिन अगर आपसे उनकी शादी नहीं भी होती है तो भी आप चीज़ को अपनाएंगे, थोड़ा सा दुख ज़रूर रहेगा, बुरा ज़रूर रहेगा, रोना ज़रूर रहेगा, लेकिन आप उस चीज़ को भी अपनाएंगे, उस चीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये ना आप कहीं ना कहीं माइंड सेट इस महीना पर अपना माइंड सेट कर लोगे, है ना। और सेम आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ होगी, ठीक है। तो मुझे रिलेशनशिप आपको सही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्यार भरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक पूरे माइंड सेट के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, माइंड सेट रख के चलना दिखाई दे रहा है कि माइंडसेट रख के रिलेशनशिप को, अगर मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप में भी ट्रेजेडी लगा दी एक तरीके से अपने प्यार, और अगर आप लोग मैरिड है ना, आप लोग की शादी हो चुकी है, तो भी अगर आपको भी डाउट है कि मेरे रिश्ते से चलेगा, इंसान कैसा है, बुरा है कि अच्छा है, तो आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर ये इंसान मेरे लिए सही रहा, ये अच्छा हो, मैंने शादी करके बिल्कुल अच्छा किया, ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है, तो मेरी किस्मत बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है तो ठीक है, आगे की आगे देखी जाएगी। ये चीज़ आप ट्रेजेडीज लगाएंगे, मतलब मैं कहती रही हूँ कि आप अपने आपको ना हर तरह से रिलैक्स कर लेंगे, अपनी चीज़ें शिकायतें ख़त्म करके मेरा पार्टनर ये मेरा पार्टनर वो चीज़ें, और आप ना उनकी गुड साइड्स भी देखने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं। गुड साइड्स मतलब ठीक है वो इंसान कैसे भी है पर वो आपका साथ देते हैं, तो आप गुड साइड्स देखने की भी आप कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे वीडियो जब स्टॉप हो गया था तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एडवाइस मैसेज निकाल दिया था एंजल की तरफ से, तो वो ये था देयर इज़ समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके लिए जो होगा ना सब कुछ अच्छा होगा। जो हो रहा है, अगर आपको लग रहा है अभी भी अगर कोई शिकायत है आपके अंदर कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो ये जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ खास के लिए हो रहा है, तो आपको वो खास मैनिफेस्ट करना है, ना कि बुरी चीज़ें देखकर जो है अपना मूड ख़राब करना नहीं, आप खास चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। और यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं नो नीड टू वरी, तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आपका भाग्य के लिए ये कार्ड आया था, दे विल बी ऑलवेज लव यू एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ यूनिवर्स
यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि वो आप जिनकी भी इबादत करते हैं ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी सुनते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम हैं आपके लिए, आपके अंदर जो भी हमारे सामने रख दीजिए, हमसे बोलिए, हम आपका काम करवाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, अगर ज़रा भी आपसे रेजोनेट हुई है और लगता है कि हाँ आप में इसके अंदर आपके लिए कुछ खास एडवाइसेस दी जो आपके काम आने वाली है, तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई है, क्लेम कीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, बोलिए थैंक्स यूनिवर्स, आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके गाइस, आई होप कि आपका सितंबर का महीना मंगलमय रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।